हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी की कोई क्वांटिटी खरीदता है तो वो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे कि जिससे उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, आप सोचोगे कि टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लेकिन पूरे बोर्ड पर कहीं भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि बाइक से मार्केट चलना है तो उसके लिए हमें बाइक की चाबी, हेलमेट जरूरी है। उसी तरह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए जो उससे पहले की रिक्वायरमेंट है वो पढ़ना जरूरी है, और उससे पहले की रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी यूटिलिटी। यूटिलिटी के बिना हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं कर सकते, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने कर भी लिया तो वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इससे पहले की जो हमारी बेसिक हैं उनको हम करते हैं, जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यूज होंगी। उसके लिए सबसे पहले है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए किसी गुड की जो कैपेसिटी या पावर है कि ये गुड हमारी इस वांट को सेटिस्फाई कर रही है, ये गुड इस वांट को सेटिस्फाई कर रही है, तो उसकी जो पावर है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फैक्शन जो हमें किसी भी कमोडिटी को यूज करने से मिलती है। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने, बनाना। हम बनाना क्यों परचेज करते हैं या क्यों खाते हैं? क्योंकि इससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। हम टीवी परचेज करते हैं या टीवी देखते हैं क्यों? क्योंकि हमें इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सेम वे मोबाइल है या कार है, इनको हम परचेज करते हैं या यूज करते हैं तो उनको यूज करने से हमें क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन। आज हम ये क्लास कर रहे हैं तो इसको क्लास को पढ़ने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो जो सेटिस्फैक्शन वर्ड है उसको अब हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। सेटिस्फैक्शन इज यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी को हम यूज करते हैं तो उस कमोडिटी से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। सेटिस्फैक्शन मीन्स यूटिलिटी। उस कमोडिटी से हमें यूटिलिटी मिलती है तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। अब इसके बाद है टोटल यूटिलिटी। टोटल क्या है? TU इज द टोटल ऑफ ऑल यूटिलिटीज derived from all units of a good। अगर कोई कंज्यूमर बनाना की 5 यूनिट कंज्यूम करता है, या कोई 4 यूनिट कंज्यूम करता है, कोई 20 यूनिट कंज्यूम करता है, कोई 3 यूनिट कंज्यूम करता है, तो जो टोटल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उन सभी से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी? दैट इज टोटल यूटिलिटी। फाइंड कैसे करेंगे? TU इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट हो जाएगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी अब हम MU इज एडिशन टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट। हमने लास्ट चैप्टर में भी मार्जिनल किया था। मैंने बताया था मार्जिनल मीन्स, मार्जिनल कहीं भी आ जाए किसी भी फॉर्म में, मार्जिनल मीन्स एडिशन ऑफ 1।
1 यूनिट ऐड हो जाए उसको हम बोलते हैं मार्जिनल। अब मार्जिनल यूटिलिटी है तो एक एडिशनल यूनिट से हम कितनी सेटिस्फेक्शन गेन कर रहे हैं उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। जैसे पहले हम 3 यूनिट यूज कर रहे थे, उसके बाद हमने 4th यूनिट यूज की, तो सिर्फ इस 4th यूनिट से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। MU कैसे निकलेगा? अगर हम एग्जांपल लेते हैं 4th यूनिट का, कि हमने 4th यूनिट की MU निकालनी है, तो क्या होगा? TU ऑफ n कितना है? 4, टोटल यूनिट 4 माइनस TU ऑफ 3, n माइनस 1, 4 माइनस 1 3, उससे प्रीवियस। तो MU ऑफ n इक्वल टू TU ऑफ n टोटल यूटिलिटी, उसमें से माइनस हम कर देंगे TU ऑफ n माइनस 1, उससे एक प्रीवियस यूनिट की सेटिस्फेक्शन। इसके बाद आता है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी क्या है? पर यूनिट यूटिलिटी, कि एक यूनिट से हमें कितनी सेटिस्फेक्शन, एक मींस फर्स्ट नहीं, 1 यूनिट एवरेज पर यूनिट का है। TU AU क्या होगा? TU अपॉन n या क्वांटिटी। जैसे हमने 4 यूनिट यूज किया है, तो अगर TU इसकी 20 है और क्वांटिटी कितनी यूज कर रहे हैं हम? 4, तो 4 एवरेज यूटिलिटी क्या हो जाएगी कि पर यूनिट हम 5 यूनिट्स यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन गेन कर रहे हैं। दिस इज एवरेज यूटिलिटी। अब इन तीनों को एक टेबल की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे फाइंड आउट होगा TU, MU और AU। अब हम टेबल की हेल्प से TU, MU का रिलेशन देखेंगे और उसको एज ए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं TU। कोई भी कंज्यूमर है वो यूनिट यूज कर लो बनाना, कि बनाना की यूनिट यूज कंज्यूम कर रहा है 1 2 3 4 5 7। अब फर्स्ट यूनिट उसने कंज्यूम की, उसको टोटल यूटिलिटी 10 यूनिट्स मिले। उसके बाद 18, 23, 25, 26 और 24। जब 6th यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसकी टोटल यूटिलिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, और जब वो 7th कंज्यूम कर रहा है तो उसकी टोटल यूटिलिटी कम हो गई 26 से 24। इसका क्या रीजन है? कि जब हम फर्स्ट बनाना को यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट बनाना हमें बहुत अच्छी लगती है, ये हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगी। इससे पहले हम MU फाइंड आउट करें, उससे ये ज्यादा क्लियर होगा। MU कैसे निकलेंगे? कि एडिशन ऑफ 1, मार्जिन बताया था मैंने, एडिशन ऑफ 1 कि फर्स्ट यूनिट था उसका MU फर्स्ट ही है तो 10 हो गया, एडिशन हो गया 1 प्लस 1 2 से 18 है और पहले वाली थी 10 यूटिलिटी टोटल, तो 18 2 से है, फर्स्ट से थी 10, तो 18 माइनस 10 ये आ गई MU 8। अब थर्ड यूनिट का करेंगे तो एडिशन ऑफ इसमें भी 1 है। थर्ड यूनिट का 23 माइनस 18 5। फोर्थ यूनिट का 25 माइनस 23। फिफ्थ का 26 माइनस 25 और सिक्स्थ का 26 माइनस 26 और सेवंथ का हो जाएगा 24 माइनस 26 माइनस 2 0 1 2। ये हैं हमारे इधर आए हुए। अब हम देखते हैं कि इन सिंगल यूनिट
एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो शो करेगा हमारा MU, मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम फर्स्ट बनाना यूज कर रहे हैं तो उस सिंगल यूनिट से 10 यूनिट की हमें यूटिलिटी मिलती है। अब एक मैं सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी बार बार बोल रहा हूं, तो इसकी जो यूनिट है वो यूटिल्स होती है, जैसे हमारी केजी, लीटर, मिलीमीटर, जैसे ये यूनिट हैं अलग अलग चीजों को मेजर करने की। इसी तरह यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन को मेजर करने की यूनिट है यूटिल्स। तो अगर हमें फर्स्ट बनाना कंज्यूम हमने किया तो उससे 10 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिली, और अगर हम सेकंड बनाना कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी 8, क्योंकि हम पहले एक बनाना कंज्यूम कर चुके। अगर नेक्स्ट बनाना कंज्यूम करेंगे तो पहले से कम सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि वो हमें कंज्यूम कर चुके। थर्ड का अगर हम करेंगे तो उससे 5 यूनिट है, और फोर्थ का करेंगे तो 2 है, और फिफ्थ का करेंगे तो 1, और सिक्स्थ का आ गया 0। यहां तक ठीक है कि हम नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारी सेटिस्फैक्शन पहले के कंपैरिजन में कम होती जाएगी, हमारी यूटिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन एक लेवल पर आकर हम और भी कंजम्पशन करते हैं तो हमारी जो यूनिट होगी उस यूनिट से कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, 0। और अगर उसके बाद भी हम आगे कंज्यूम करते हैं तो -2 कि हम बनाना खाए जाए, एक और खाओ। तो एक लिमिट के बाद क्या होगा कि वो हमारे पेट में दर्द कर देगी और कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग 7th यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो यूटिलिटी है वो -2 होगी, नेगेटिव होगी। इसको हम डायग्राम शो करते हैं। टोटल यूटिलिटी हमारी 10 यूनिट से स्टार्ट होती है, ये हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, और हमारी इंक्रीज होती हुई 26 होकर, और ये कम होनी शुरू हो जाती है 24। तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है टोटल यूटिलिटी का। अब हम बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। मार्जिनल यूटिलिटी का हमने एक चीज देखनी है कि जब ये मैक्सिमम है टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है उससे नीचे मार्क कर लो कि इस पॉइंट के ऊपर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, 0 होगी। स्टार्ट कहां से हो रही है, 10 से, जहां हमारी टोटल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, यहां से स्टार्ट होके और हमारी यहां होते हुए ये माइनस हो जाएगी, ये हमारी है MU। 0 के बाद है -2। तो मार्जिनल यूटिलिटी ये नेगेटिव भी चली जाएगी, टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज होगी, नेगेटिव नहीं, ये डिक्रीज हो रही 26 से 24, और ये 0 से -2। अब इसमें रिलेशन अगर हम करें ग्राफ पर, तो इसमें 3 पॉइंट बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अब ये TU हमारा इंक्रीज कर रहा है यहां तक, TU इंक्रीज कर रहा है, MU फॉल कर रहा है, लेकिन यहां तक क्या है, ये पॉजिटिव है, MU इज पॉजिटिव।
सेकंड क्या है, जब हमारा TU मैक्सिमम होगा तब TU यहां मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पर MU हमारा क्या है, 0। और थर्ड पॉइंट है जब TU डिक्रीज करेगा इस पॉइंट के बाद TU ने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है, और इसी पॉइंट के बाद हमारा MU है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। तो 3 पॉइंटों में हम इस TU और MU का रिलेशन शो कर सकते हैं। व्हेन TU इज राइजिंग या इंक्रीजिंग, MU इज पॉजिटिव। व्हेन TU इज मैक्सिमम, ये पॉइंट है मैक्सिमम, MU is 0. When TU decreases, MU negative. MU और TU का रिलेशन। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा टॉपिक है, आज उसके बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे। और इसके साथ एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं कि आज हमने बेसिक किया है। अगर हम एग्जांपल ले तो हमने आज बाइक की और हेलमेट उठाया है। कल हम बाइक पर सवारी करेंगे, बाइक से मार्केट में जाएंगे, मींस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर